मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्थानीय मान सीखने वाले हैं, अर्थात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, दो सवाल हमने लिया हुआ है और इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि हमें इकाई दहाई कौन किस स्थान पर उसको लिखना होता है। जैसे देखिए, ये इकाई के स्थान पर है तो हम यहाँ पर इकाई लिख देंगे, ठीक। और ये कैसरे स्थान पर है तो दहाई पर है, तो यहाँ पर दहाई लिखेंगे। ये सैकड़ा पर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैकड़ा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हजार। जो जिस स्थान पर है हमें सबसे पहले वो लिख देना है, पहला काम ही हमें यही करना है। इतना करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, जैसे ये 5 इकाई के स्थान पर है तो ऐसे एक सीधा लाइन खींचेंगे और 5 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है 1, तो 5 गुणते 1। अब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब फिर देखिए 9 पे आएंगे और यहाँ हमने 9 लिखा, फिर गुणे का चिन्ह लगाया। अब देखिए किस पे है, दहाई पे है। दहाई मतलब 10, तो गुणते 10 लिखेंगे, बराबर 9 दहम्मा 90, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, ठीक है। ये आप भूलिएगा मत, इसी तरह से करना है। फिर अब आपका आ गया 8। अब हम उतारे 8, तो 8 उतार लेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे किस स्थान पर है, तो ये सैकड़ा पर है। किस पर है, सैकड़ा पर। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब क्या होता है, तो 100, तो हम लिख देंगे 100 यहाँ पर, तो हो गया। अब 8 का जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800, ठीक। फिर अब आपका आता है 1000। क्या आता है, 1000 आता है। अब हम देखिए इसको भी करने वाले हैं, तो अब इसको देखिए क्या करेंगे। ये आपका है 6 आया, फिर गुणे लिखेंगे। अब 6 का स्थान क्या है, ये हजारवें वाले स्थान पर है, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1000 लिख दिया है। अब जब 1000 लिख दिए हैं तो अब देखिए ये क्या होगा, 6 का 1000 में गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। ये आपका 6000 हो गया, ठीक। इसी तरह से स्थानीय मान किया जाता है और हमें ऐसे ही स्थानीय मान करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास अगली संख्या है, इसको चलिए एक और बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया 7, ठीक। अब हम इसको करने वाले हैं, तो इसका भी अब हम स्थानीय मान लिखेंगे। पहले स्थान लिखेंगे, वैल्यू की कौन किस स्थान पर है। तो जैसे ये इकाई वाले स्थान पर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। चलिए ये इकाई है। ये किस वाले स्थान पर है, दहाई वाले स्थान पर है, दहाई लिख दिए। ये सैकड़ा वाले स्थान पर है तो सैकड़ा लिख दिए। ये 1000 वाले स्थान पर है तो 1000। ये किस स्थान पर है, 10,000 वाले स्थान पर है तो 10,000 हो गया, ठीक। ये इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़िए। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ये 7 है तो ऐसे लाइन खींचे, ऐसे करिए ना, 7 लिखिए और गुणते, और इकाई वाले स्थान पर है तो 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक ट्रिक की सहायता से लगाते हैं, क्योंकि इसको जैसे लगाए हैं थोड़ा सा इससे भिन्न लगाएंगे, ताकि आप अगर इसको थोड़ा सा कम भी समझ में आए तो इसको बड़े आसान से लगा लेंगे। तो चलिए देखिए, अब 3 है तो ये आ गया 3 लिखे हम, 3 और गुणते लिख देंगे और पहले तो 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद देखिए इस 3 के पहले हमारे पास कौन सी संख्या है, तो 1 संख्या है, अर्थात एक ही संख्या है तो 1 0 बढ़ाएंगे। बस ये हो गया कितना, 30 हो गया। 3 के बाद 1 0 बढ़ा देंगे। अब फिर जैसे आपका आया 8, ठीक। अब 8 लिखे और गुणते लगा करके 1 लिख दीजिए। अब देखिए 3 के पहले कितने संख्या थी, तो 1 और 1 2 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 2 संख्या। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो 2 0 आप बढ़ा दीजिए। चलिए 2 0 आपने बढ़ा दिया, फिर बराबर लिखिए और 8 लिखिए, ठीक। और कोई 0 है, 2 0 है
तो 2 जीरो को आप यहाँ पर लिख दीजिए। बस हो गया आपका। अब इसी तरह से हम 4 का करेंगे, तो 4 का भी कर लेते हैं। तो 4 गुणते यहाँ पर लिखे 1। अब देखेंगे कि 4 के पहले कितनी संख्या थी, तो 1 2 3 कितनी संख्या थी, 3 संख्या थी। तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो हो गया आपका। जब 3 जीरो बढ़ा दिए हैं तो अब लिखिए ऐसे, 4 लिख करके 3 जीरो था तो 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 हो गया आपका ना। अब आ गया आपका 7। अब 7 लिखेंगे और गुणे करेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे 1। अब 7 के पहले कितनी संख्याएं थीं, तो इसको देखेंगे तो 1 2 3 और 4 कितनी संख्याएं थी, 4 संख्याएं थी। तो 4 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 और 4 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 4 जीरो था तो 4 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 ये 4 जीरो हो गया आपका। ठीक, तो ऐसे ही हम इन सब का स्थानीय मान करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा और लेते हैं और उसको हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उन सब का स्थानीय मान निकालते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम स्थानीय मान कि किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए अगला हमारा है वो क्या है, वो ये है कि अब हमें दशमलव का स्थानीय मान निकालना है। इसके पहले तो हमने अभी 2 स्थानीय मान निकाला, वो सामान्य स्थानीय मान था तो उसको हमने निकाला है। अब हम निकाल रहे हैं दशमलव का स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर तो ये इकाई पर है तो यहाँ पर इकाई लिख देंगे, ये यहाँ पर है दहाई और ये क्या है सैकड़ा है, सॉरी यहाँ पर सैकड़ा है तो सैकड़ा लिख देंगे। ठीक, इतना कर लेंगे। अब ये देखिए कैसरे स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है और ये 100वें। तो ये 1/10वें 1/100वें इस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहिए इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे और गुणते करेंगे। अब देखिए दशमलव है ना, तो इस दशमलव को 1 मान लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद किसका निकाल रहे हैं, इस 2 का। तो कई अंक है तो 1 और 1 2 अंक है, तो 1 के बाद 2 जीरो लिख दीजिए यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.02। इस तरह से ये हो गया आपका ना, ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा 6, तो लिखेंगे 6, चलिए ऐसे कर लीजिए, फिर डायरेक्ट लिख दीजिए बटे 1 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद कैसे स्थान पर है, 1 स्थान पर है तो 0 लिख दीजिए। तो आ जाएगा 0.6। इसे एक बार ऐसे समझ लीजिए, फिर हम और शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे। फिर अब आपका ये सामान्य नियम आ गया, 5 लिखिए। अब देखिए ये इकाई के स्थान पर था, ये इकाई पर था, ये दहाई पर था, ये सैकड़ा पर था। तो 5 गुणते 1 बराबर 5 आ गया। अब 3 का 3 गुणते 10 ना बराबर 30 हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, 4 गुणते 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक, तो इसी तरह से हम दशमलव वाला निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट विधि से हम इसको निकाल के सिखाते हैं आपको, ताकि आप बड़े आसानी से निकाल लें, कोई दिक्कत ना होए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे हम उसको, तो वही बताने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा ताकि बाद में आपसे गलती ना हो। ठीक, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। लेते हैं 4 3 5 .8 4 7 ये लिए हैं हम। अब इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले ये दशमलव है तो दशमलव को हम 0 लिख देंगे, 0 और दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ये कैसे स्थान पर है, ये 7 है ना, तो दशमलव और 7 के बीच में कितने अंक है, दशमलव और 7 के बीच में,
तो ये 7 हो गया, ये दशमलव हो गया, इसके बीच में 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब बढ़ा करके 7 लिख दीजिए, बस एकदम शॉर्टकट तरीके से। फिर अब आपका आ गया 4, तो यहाँ पर लिख दिए 0 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, दशमलव और 8 के बीच में कितने अंक हैं, तो दशमलव और 4 के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक हैं, तो एक बार 0 बढ़ाइए और 4 लिख दीजिए। ठीक, फिर अब हम आते हैं 8 पर, तो यहाँ पर 0 और दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव और 8 के बीच में कितने अंक हैं, एक भी अंक नहीं है, तो डायरेक्ट 8 को ही लिख दीजिए, बस हो गया आपका। फिर अब आपका आता है 5, तो 5 गुणते, अब ये सामान्य नियम से लगेंगे दशमलव के, ये पहले वाले 5 गुणते 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 आएगा, तो 3 गुणते 1 लिखेंगे दशमलव। अब देखिए 3 के बाद कितने अंक है, 1, तो ये 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक, अब इसके बाद अब आपका आता है 4, तो 4 गुणते, अब ये क्या है, सैकड़ा पर है, अर्थात 4 के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।